किसके बाबा हैं ये? हमारे। आप लोगों के बाबा कैसे हुए ये? पहले से रहे। अच्छा, यस। आप मिले हो इनसे? यस सर जी। अच्छा, कुछ बात की है बाबा से आपने? हाँ, पढ़े पूछे हैं कि हम लोग हर दिवाली के आते हैं, मिठाई देते हैं, कॉपी देते हैं, बैग देते हैं, ड्रेस देते हैं, तभी दिवाली मना जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? हैं? और आप लोगों के बाबा कौन हैं? योगी आदित्यनाथ। आप गोरखनाथ हवाई अड्डे की चारदीवारी खत्म होते ही गोरखपुर कुशीनगर मार्ग पर जैसे ही आगे बढ़ेंगे, प्रकृति की मनोरम सुंदरता में खो जाएंगे। यहाँ हरे भरे खेत और कतारों में खड़े और आकाश को चूमते बड़े बड़े पेड़ से बने दृश्य आपका मन मोहित कर लेंगे। मिट्टी की पगडंडी पर सीधे जैसे ही चलेंगे और फिर आप घने जंगल में दाखिल हो जाएंगे। इन जंगलों में दाखिल होते ही आपको जहां तहां बिखरे हुए छोटे छोटे गांव मिलेंगे, जो आपको जीवन का असली पाठ पढ़ाएंगे। जी हां, आप पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के गोद लिए गांव वनटांगिया में। बिल्कुल, अगर देखा जाए इस गांव की तो 2017 के बाद से ये गांव जो है वो वजूद में आया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस गांव के विकास के लिए कई काम किए हैं। सबसे पहले मैं सड़क के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क की देन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, जिससे जो लोग हैं वो आवागमन में उन्हें आसानी हो सके, इसलिए ये सड़क बनाई गई। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये पक्की सड़क बनेगी। बात करें विकास की, तो जो भी यहाँ पर कच्चे मकान थे, जो मड़ाई थी जिसे कहा जा सकता है, वो पक्के मकान में तब्दील हुई और आज यहाँ के लोग 24 घंटे में से 22 घंटे बिजली का दावा करते हैं, पानी का दावा करते हैं। यानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो 2017 के बाद इस गांव के लोगों को मिलना शुरू हुई हैं। अगर बात करें इस गांव की, तो लोगों का ये भी कहना है कि इस गांव में दिवाली तब तक नहीं बनती है जब तक मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ नहीं आते हैं और दिया नहीं जलाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जन नेता हैं उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और शायद यही वजह है कि आज वो पूरे विश्व में एक जन नेता बनकर उभरे हैं। वनटांगिया गांव अंग्रेजी शासन में 1918 के आसपास बसाए गए थे, यानी लगभग 100 साल से ऊपर का समय बीत चुका है। अंग्रेजों के समय में इसका मकसद साखू के पौधों का रोपण कर वन क्षेत्र को बढ़ावा देना था। इन ग्रामीणों के जीवन यापन का एकमात्र सहारा पेड़ों के बीच खाली जमीन पर खेतीबाड़ी थी और 80 और 90 के दशक के बीच ग्रामीणों को इन जंगलों से भी बेदखल करने की कोशिश की गई। यूपी के सीएम योगी ने सरकार बनते ही एक पहल शुरू की। इस गांव को राजस्व गांव बनाया गया। सभी योजनाएं अब इन गांवों में दिखने लगी हैं और गांव में सबसे पहले एक स्कूल बनाया गया है। हमारी टीम ने सीधे उन्हीं से बातचीत की। हम लोग इस वक्त गोरखपुर के प्राथमिक विद्यालय जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में हैं। ये विद्यालय की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, अभी कुछ समय पहले ही बनी हुई है। ये जो इलाका है इसको आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहाँ के पूर्व सांसद रहे योगी आदित्यनाथ जी का गोद लिया हुआ गांव कह सकते हैं। योगी जी इस गांव की विशेष चिंता करते हैं। यहाँ के शिक्षक गांव वालों का कहना है कि ये विद्यालय उन्होंने ही बनवाया है। 2017 में जब इस गांव को राजस्व गांव का दर्जा मिला तो उसके बाद इस विद्यालय का निर्माण हुआ है। हमारे पास अभी 2 शिक्षक, हमारे साथ इस वक्त 2 शिक्षक हैं जो 2011 से यहाँ पढ़ा रही हैं। इनका कहना है कि ये स्कूल पहले एक पेड़ के नीचे चला करता था। ऐसी बिल्डिंग या ये सुविधाएं हमेशा इनके लिए सपना थी। आइए हम दोनों से बात करते हैं। मैडम नमस्कार, आपका नाम मैम? मेरा नाम आलेख शरण। आप यहाँ कब से पढ़ा रही हैं? मैं यहाँ 8 दिसंबर 2011 से हूँ। कुछ बताइए हमें गाँव के बारे में, स्कूल के बारे में। पहले जब हम लोग आए तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। हम लोग पेड़ के नीचे पढ़ाते थे खुले में। पहले बच्चों को हम लोगों ने इकट्ठा किया, फिर उसके बाद उन लोगों को एज के हिसाब से हम लोगों ने क्लास डिवाइड किया। उसके बाद साक्षर किया। पहले अक्षर ज्ञान नहीं था, इन लोगों को अक्षर ज्ञान दिया। उसके बाद हम लोगों ने इनका एडमिशन उनके क्लास के एज के हिसाब से क्लास वाइज किया। उसके बाद तब से हम लोग लगे हुए हैं इनके साथ। अभी ये इसी साल हम लोगों को ये बिल्डिंग मिली है, तब से कर रहे हैं हम लोग। यानी सरकार ने स्कूल अलॉट कर दिया था मगर भवन अलॉट नहीं किया था इसके लिए? कुछ भी नहीं, कोई भवन ने क्या, कोई भी रूम कुछ भी नहीं था, छत नहीं थी। छत का तो अब देख ही रहे हैं आप कितना अच्छा पूरा स्कूल विद्यालय बन गया है।
हम लोग बहुत खुश हैं कि विद्यालय बन गया है। अब लास्ट टाइम अभी आए थे जब योगी जी, तो उन्होंने कहा भी है, बच्चों ने कहा कि सर हमारे असेंबली के लिए, खेल के लिए मैदान नहीं है, तो उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि आप लोगों के लिए मैदान और खेल के लिए मैदान और असेंबली के लिए मैदान की व्यवस्था भी की जाएगी। योगी जी के इस तरह आने के बाद, जब से उन्होंने इस गांव की तरफ रुख किया है, आप एक शिक्षक भी हैं, तो अपने नज़रिए से बताइए कि यहाँ क्या क्या बदला है। यहाँ पूरी लाइफ बदल गई है। लाइट, घर बन गए हैं, लोगों को रोज़गार के कई और साधन उपलब्ध हो गए हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे मशीन, सिलाई मशीन की व्यवस्था हुई है। कुछ लोगों ने अपने अपने समूह बना के बैंक जैसी व्यवस्था वाला भी अपना काम शुरू किया है। तो काफ़ी ही निर्माण हुआ। ये देखिए, विद्यालय देख ही रहे हैं, जो कि यहाँ पे 3-3.5 किलोमीटर तक तो कोई विद्यालय था ही नहीं, तो विद्यालय का निर्माण हो गया है। तो लोगों में एक आस जगी है कि हम हमारा, और गैस की सुविधा, इन लोगों को फ्री में गैस मिलता है, उज्ज्वला वाला, तो काफ़ी विकास हुआ है यहाँ पे। मैडम, लोग बता रहे हैं कि योगी जी हर साल यहाँ दिवाली मनाने आते हैं, बच्चों के बीच में खुशियाँ बांटते हैं। इस सिलसिले की शुरुआत कब से हुई थी? ये हम लोग जब से सन 2011 से यहाँ आ रहे हैं, तब से तो हम लोग ये सिलसिला देख रहे हैं। असल बात है, ये बहुत पिछड़ा इलाका था, एक तरह से आदिवासी इलाका था, यहाँ कोई सुविधा नहीं थी। तो मुझे लग रहा है कि सर्वप्रथम सांसद रहते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नज़र में ये गांव पड़ा, किसी तरह से उनके नॉलेज में आया, तो वो यहाँ आते थे और यहाँ के लोगों के बीच बैठ करके इनके सुख दुख को उन्होंने जाना और इनकी समस्याओं को सुना। तब से मुझे लग रहा है कि इसके लिए वो लगे हुए हैं। और तब से हम लोग हर साल देखते हैं कि दिवाली के समय, ऐसे भी बीच बीच में भी आते थे, लेकिन दिवाली के समय वो स्पेशली आते थे और गांव के सभी लोगों को अपनी तरफ से मिठाई और वो लैया भूजा, दीपक, ये सब वो दे करके इनके बीच जो है दिवाली मना करके दीप प्रज्वलित करते थे खुद ही। और एक जो अंधेरे में कहते हैं कि रोशनी का एक किरण देना, तो उन्होंने इसकी शुरुआत 2011 से तो मैं देख रही हूँ, जब से मेरी जर्नी है यहाँ की। मैडम, दिवाली पर आते हैं बाबा जी यहाँ पे, तो कई बच्चों से हमारी बात हुई, बाबा जी सीधे बात करते हैं, सीधा संवाद करते हैं। तो आप लोग हैं लंबे समय से यहाँ पे, कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों से भी बात की हो बाबा जी ने? जी जी, हम लोगों से भी सीधा संवाद कई बार हुआ है उनका। जब भी आते हैं तो बहुत फ्रेंडली मिलते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि मतलब बहुत बड़े अब तो मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो सर से हम लोग को शुरू में लगा कि डर लगा, कैसे चीफ मिनिस्टर से कभी बात नहीं की थी, लेकिन नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोगों से बात की। जो हमारी समस्या थी कि हम यहाँ अटैच थे दूसरे स्कूल से और हमारा पोस्टिंग यहाँ नहीं हो पा रहा था, कुछ टेक्निकल ऐसे इशू हैं जिसकी वजह से नहीं हो रहा था, तो हमने उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसको जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करूँगा। तो हमारी समस्याओं का निराकरण वो हर समय करते रहते हैं, हमें उनसे बहुत प्रसन्नता है। आप लोग कितने किलोमीटर दूर से आते हैं इस स्कूल में? मेरा तो 15-20 किलोमीटर पड़ जाता है यहाँ विद्यालय आने में। और हम लोग तो आते थे, पहले तो बहुत ही असुविधा थी। पहले तो हम लोग बरसात में पैदल चल के आते थे, पहले रोड की व्यवस्था नहीं थी, तो जंगल में किधर उधर से भी, जिधर से भी रास्ता मिला हम लोग चल दिए। और बरसात में गिरे भी हुए हैं हम लोग, 3-4 बार गिरे हैं, हाथ पैर टूटा है हम लोगों का। तो ऐसे हम लोग आते हैं। अभी भी हम लोग जंगल के बीच से आ रहे थे ना, तो सड़क जैसा अभी भी नहीं है, बहुत कच्चा सा रास्ता है। यहाँ के लोग बाहर जाएं या बाहर के लोग अंदर आएँ, दिक्कत होती, तो कोई अपील आप करना चाहेंगी मुख्यमंत्री जी से? जी, हम अपील करना चाहेंगे कि सर, हमारे लिए तो अभी भी ये स्वर्ग हो गया है, क्योंकि जिस सिचुएशन को हम लोगों ने देखा है, उस समय तो जंगल में आप जहाँ से रास्ता बना दीजिए वहाँ से रास्ता बन गया। बरसात में इतना पानी हो जाता था कि 4 महीने ये 3.5 किलोमीटर का जंगल हम लोग पैदल क्रॉस करके आते थे। तो अब जो खड़ंजा बन गया है, तो उससे तो हम लोग को बहुत सुविधा हो गई है, लेकिन फिर भी खड़ंजे पर बरसात में गाड़ी बहुत फिसलती है और हम लोग अक्सर गिर जाते हैं, जिससे कई बार इंजरी भी हो जाती है। तो हमारी अपील है कि अगर ये थोड़ा पक्का हो जाता और तो सभी के लिए बहुत आराम हो जाता। योगी जी अब तक सांसद थे, जब 2017 से पहली बार वो उत्तर प्रदेश के सदन में गए, इस बार खुले तौर पे विधायकी लड़ रहे हैं गोरखपुर से। तो जहाँ से वो विधायकी लड़ रहे हैं, उस क्षेत्र के लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे आप लोग? अपील तो देखिए, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, हम अपील यही कर सकते हैं कि आप अपने मत का प्रयोग कीजिए, अपना मताधिकार जरूर प्रयोग कीजिए। उसका किसको दे रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो हम लोग इसके लिए जागरूकता भी, रैली भी निकाले हैं, गांव-गांव में जा करके हम लोगों ने एक वोटर को ये समझाया भी है कि अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए। और सभी लोग इस बात को समझते भी हैं और लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे भी। यहाँ मतदान काफ़ी अच्छा प्रतिशत रहता है मतदान करने का, तो यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं।
जागरूकता उनमें पहले तो नहीं थी, लेकिन जैसे शिक्षा कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज़ का बुनियाद जो है वो शिक्षा होती है, तो शिक्षा की अलग जब से जगी है, यहाँ के लोगों में बहुत जागरूकता है और ये वोट जरूर करेंगे। गांव के बच्चे आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना बाबा कहते हैं और उनको बड़े प्यार से बाबा जी कहकर बुलाते हैं। हमारी टीम ने स्कूल में बच्चों से भी बात की, देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? हैं? और आप लोगों के बाबा कौन हैं? योगी आदित्यनाथ। दिवाली पर आते हैं आप लोगों के बीच में? जोर से बोलिए ना सारे लोग, दिवाली पे आप लोग के बीच में आते हैं? यस सर। हैं? यस सर। क्या लेके आते हैं आप लोगों के लिए? सर केरा और सब लेकर आते हैं। सारी चीजें? यस सर। ठीक है, तो अब की बार जब दिवाली आएगी तो आप लोग क्या क्या मंगाना चाहते हैं योगी जी से? बताओ सारे लोग। दिवाली पे थोड़ी किताब आएगी, और टॉफी और क्या नाम बेटा आपका? कीसू। है? कीसू। तो योगी जी से इस बार दिवाली पे क्या क्या मंगवाना चाह रही हैं आप? हम लोग ड्रेस भी मिलता है और टॉफी भी। नहीं, अगर दिवाली पे इस बार आपके पास आएंगे तो क्या क्या लेके आए आपके लिए वो? मिठाई भी लेकर आए और हम लोग के लिए भी बहुत बहुत चीज़ लेकर आए थे वो। बच्चे भोले हैं, अपनी बात को सही से नहीं बोल पा रहे हैं, मगर यह है कि यहाँ पर जैसे ही लोग योगी जी का चित्र देखते हैं तो बताते हैं कि हमारे बाबा हैं, ये हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हमारा स्कूल इन्होंने बनाया है और आज ये जिस बिल्डिंग में बैठे हैं वो बाबा जी की बदौलत ही बैठे हैं। कंपोजिट विद्यालय से बाबूलाल जी के साथ मैं प्रदीप तिवारी। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।